जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना आप जी का। संगत जी, आज बहुत ही प्यारा एक सत्संग आपके काम शायद आ सके शेयर करने जा रही हूँ। ये तो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। जाप में देर तक कैसे बैठ सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि सुबह उठना बहुत ही मुश्किल काम है। पहला विचार तो यही आता है कि उठें कैसे। अब शुरुआत हमें एक दिन पहले शाम से ही करनी होगी। देखिए हमें करना क्या है। एक दिन पहले शाम को 7 बजे खाना खा लें। ज़्यादा गरिष्ठ भोजन ना करें। कोशिश करें खिचड़ी खाएं या सब्जी दाल ज़्यादा खाएं। चपाती कम खानी चाहिए। अब 9 बजे गर्म दूध पी लें। 10 बजे तक सो जाएं। अपने कमरे में धीरे आवाज़ में जाप चलाएं और मीठी सी खुशबू करें। अब आपको अपने सोने का तरीका थोड़ा बदलना होगा। आपको बिल्कुल सीधा सोना है, शवासन की मुद्रा में। इससे ये होगा कि एक तो आपको नींद बहुत गहरी आएगी और जल्दी नींद खुल जाएगी। पर जब आप सोकर उठेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे। नहा धोकर जोत जगाकर जल प्रसाद रखकर जब आप जाप में बैठें तो आलती पालती मीन्स चौकड़ी मारकर बैठें। कोशिश करें हाथों को खोल लें, जैसे अपने हाथों में गुरुजी से अलौकिक शक्ति ऊर्जा मांग रहे हों। आधी मुट्ठी बंद जैसे जाप में करते हैं। अब आप एक काम करें। आपका मंत्र जाप जो कि 108 बार वाला 1 घंटा 9 मिनट तक चलता है, जब वह आधा हो जाए मतलब 35 मिनट के बाद तो उठकर जरा सा टहल लें। ये मैं आपको एक नया तरीका बता रही हूँ क्योंकि ये मैंने भी ऐसा करना शुरू किया है तो मेरा ध्यान और ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो गया। वॉशरूम जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। पानी पिए, कुल्ला करके फिर से बैठ जाएं जाप में। आप आधे घंटे वाला जाप भी चला सकते हैं, उसे 2 बार चला लें। ऐसा करने से आपके अंदर अतिरिक्त ऊर्जा का निर्माण होगा। पर आधे घंटे बाद उठने से पहले अपने दोनों हाथों को रगड़कर अपने माथे और चेहरे पर लगाएं। बिना सहारा लिए उठें। बाहर जाकर चप्पल जरूर पहनें। आलती पालती मारने का ये फायदा होता है संगत जी, हमारा ऑरा जो है जब हम जाप में बैठते हैं तो बड़ा स्ट्रांग बनता है। उस जगह की ऊर्जा हमारे अंदर समाती चली जाती है। ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस वक्त गुरुजी अकेले नहीं आते, उनकी पूरी टोली उनके साथ होती है। बहुत सारे सप्तऋषि, तपस्वी, देवता, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश महाशिव को के साथ आपके अंदर ऊर्जा का प्रवेश करने में सहायक होते हैं। आप सोच भी नहीं सकते आप कितने भाग्यशाली इंसान हैं जो गुरुजी आपको इस तरह से अमृत वेले में ब्लेस करने आते हैं। आप जितना चौकड़ी मारकर बैठ सकते हैं उतना ही ध्यान लगेगा, एनर्जी का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। फिर आपको एक अद्भुत रोशनी का भी अनुभव होगा। कोशिश करें आंखें बंद करके बैठें, जाप की ध्वनि को सुनें। यह आपको घर बैठे ही बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करने में सहायक होगा। आपका ऑरा पॉजिटिव करेगा। फिर जिस काम को करोगे उसमें सफल जरूर होंगे। जाप में बैठे तो शरीर को ढीला छोड़ दें, अपनी चेतना को शून्य में ले जाएं। ध्यान करें कि सामने गुरुजी विराजमान है। गद्दी नहीं भी लगाई तो कोई बात नहीं, स्वरूप नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मन में ही गुरुजी का ध्यान करें, गुरुजी के स्वरूप का ध्यान करें। मन को, चेतना को जागृत करें, ध्यान को केंद्रित करें। सिर्फ जाप में ध्यान दें। अगर पाँव दुख रहे हैं तो सीधे कर ले थोड़ी थोड़ी देर में, पर बैठे ज़मीन पर। इससे आपके घुटनों के दर्द, बैक पेन सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है और बहुत सारे लोगों ने इसे किया जिनके सारे ये प्रॉब्लम ठीक हो गई हैं। शुरू में आपका मन जरूर भटकेगा पर बहुत जल्दी आप इसमें सफल भी हो जाएंगे। तब आप भी देवतुल्य हो जाएंगे। आपको भी गुरुजी अमृत मंथन कराएंगे। फिर वह दिन, वह पल दूर नहीं जब आप बाकी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों की टोली में गुरुजी के साथ शामिल होकर संगत को ब्लेस करने जाएंगे। पर अब इस जाप को बढ़ाना होगा। दिन के 4 पहर करें, 15 मिनट से शुरू करें। सुबह का तो पूरा 1 घंटा 9 मिनट करें। आपका भाव है मन से जुड़ा होना जरूरी है। किसी को बेमन से भी हो सकता है, पर अभ्यास ना छोड़ें। आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, आपकी उम्र लंबी होगी, आप स्वस्थ होने शुरू हो जाएंगे। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता उनका पढ़ाई में मन लगने लगेगा, रुके काम बनेंगे। और आज तो साइंस भी मानती है और सनातन भी यही कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूरज की उगती किरणें आपको क्या देती हैं आप सोच भी नहीं सकते।
दिन में पाठ करने से हमारा ध्यान कभी नहीं लगता। आप बहुत खुश रहना शुरू कर देते हो कि हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, और फिर जल्दी सोने से हमारी जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत भी बहुत अच्छी बन जाती है। जैसे हमें कभी सुबह कहीं जाना हो संगत जी, तो हम सुबह सुबह कोशिश करते हैं दिवाली के दिनों, त्योहार के दिनों, कि हम जल्दी जाएं ताकि हमें ट्रैफिक ना मिले। दिन में जाएंगे तो बहुत सारा ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। तो इसी तरह से सुबह हमारे दिमाग में कोई ट्रैफिक नहीं होता, हम एकदम शांत भाव से अपना सिमरन कर सकते हैं, और आपकी लाइफ में जो भी चेंज होगा फिर आप खुद देखेंगे। आप भी अपने आप को बहुत ब्लेस फील करेंगे। फिर आपको कोई अंकल आंटी से पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि कैसे सिमरन करना है। फिर आप संगत को जोड़ेंगे, संगत को बताएंगे कि कैसे करना है। गुरु जी ने कुछ समय बताए हैं जो काल के समय होते हैं, जिसे कहते हैं 12 से 3 का समय होता है गंधर्व काल, 3 से 6 का होता है मनोहर काल, 6 से 9 का समय होता है सुबह का रुद्र काल, और 9 से 12 का समय होता है राक्षस काल। तो सोचें कि आप किस समय उठना पसंद करेंगे। 12 से 3 गंधर्व काल मीन्स कि गंधर्व देवी देवता सारे अपना काम शुरू कर देते हैं, दुनिया को ब्लेसिंग देने के लिए निकल पड़ते हैं। जो 3 बजे उठते हैं, 3 से 5, 3 से 6 उठते हैं, वह मनोहर काल कहलाता है। सबसे बेस्ट टाइम मनोहर काल है। 6 से 9 का रुद्र काल, क्योंकि उस समय हमारी थोड़ी सी नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है, घर के कामों की टेंशन, घर की जिम्मेवारियाँ। 9 से 12 जो सोते हैं वह तो बिल्कुल राक्षस काल है, वह राक्षस की योनि में होते हैं। और इसीलिए गुरुजी ने 3 से 5, भाई गुरुजी ने भी कहा कि 3 से 6 का समय, पूरे विश्व की शक्ति इस वक्त अपनी चरम सीमा पर होती है। ब्रह्मांड आपको एनर्जी देता है। ये इतना पावरफुल टाइम होता है कि आप ध्यात्म की ऊंचाई को छू सकते हैं। कितने भी आपने साधक देखे होंगे, सब अमृत वेला करते हैं, जाप करते हैं। जाप करते हुए अपनी सांसों पर नियंत्रण, कंट्रोल करना सीखें। मन में इधर उधर की बातें ना आने दें। हमारा जो इम्प्योर सिस्टम होता है ना, वो ठीक होने लगता है, तो बीमारियां भी फिनिश होने लगती हैं। सूरज की किरणें आपको एक पॉजिटिविटी भेजती हैं। तो अमृत वेले के तो ये फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अब दिन में तो आपने काम करना है, तो अमृत वेले के बाद थोड़ी देर सो भी सकते हैं, 1-2 घंटे, वरना रात को 10 बजे सोएंगे तो आपकी नींद तो अवश्य पूरी हो जाएगी। तो करेंगे ना कल से अमृत वेला, ठान लीजिए। आज से ही शाम को 7 बजे भोजन करेंगे, लाइट भोजन खाएंगे, गर्म दूध पिएंगे और मंत्र जाप चलाकर सो जाएंगे। सुबह शाम 1 घंटे का मंत्र जाप, और दिन में 15 मिनट और आधे घंटे का मंत्र जाप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।